नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक गंगा के अगले पाठ को पढ़ने शुरू करते हैं, जिसका नाम है संवादहीन। शेखर जोशी द्वारा रचित यह कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र ताई और मिट्ठू हैं। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेम पूर्ण संवाद है तो कभी नोक-झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन, आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। आइए अब इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर में उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गायें ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। सब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। यहाँ पर जून का मतलब वक्त होता है या फिर एक दिन का अर्ध भाग होता है। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। यहाँ पर वृद्ध महिला के अकेलेपन को दर्शाया गया है। आगे पढ़ते हैं। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह दिन रात मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तगाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। यहाँ पर तगाजों का मतलब इच्छा होना या आवश्यकता होना है। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता था, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था। यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है कुशाग्र यानी तेज बुद्धि। और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती। पौ फटना शब्द का अर्थ है प्रातःकाल का प्रकाश या सवेरे का प्रकाश। पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम। ताई अचकचाकर उठ बैठती। अचकचाकर शब्द का अर्थ है चौंक कर या अचानक से उठ जाना। लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो।
ताई निहाल हो जाती। इस तरह आगे लेखक ने ताई और मिट्ठू के बीच के संवाद के माध्यम से पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेमपूर्ण प्रसंग को व्यक्त किया है। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। कामकाज से थक कर ताई जब किसी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। काल की अतल गहराइयों में झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। अतल गहराइयों में झांकता हुआ एक एक चेहरा। यहाँ पर अतल शब्द का अर्थ है बिना तल के। गहराई, जो शब्द गहराई प्रकट करता है। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, रोबीला प्रभावपूर्ण। उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें। जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुणग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। यहाँ तुनक मिजाजी शब्द का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर तुनक मिजाजी शब्द का अर्थ है चिड़चिड़ा स्वभाव होना या छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होना। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मंदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते। पानी और दाने की टोकरियों को जानबूझकर उल्टा देते तो खिंचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोहकर देखती। कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ को हम जान लेते हैं। यहाँ पर सांकल शब्द का अर्थ दरवाजे को बंद करने वाले लोग से है और देहरी का अर्थ है देहरी, जो दरवाजे के बीच ठीक बीच में एक काठ की लकड़ी लगी होती थी, उससे है। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज को जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उसे अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशोपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उनकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा विश्वास नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती।
मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीताराम कहकर उसे भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। यहाँ मिजाज शब्द का अर्थ है स्वभाव से। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहाय हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। यहाँ पर प्रायश्चित का मतलब समाधान से है। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच गए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए, अकेले मिट्ठू क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर अपने पंख तोड़ने में मशगूल रहे, व्यस्त रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके।
लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठे रटते। मिट्ठू राम राम, सीताराम सीताराम, हर गंगे, राम राम सीताराम। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते। यहाँ पर आग्नेय दृष्टि शब्द का अर्थ है अग्नि के समान दृष्टि या लाल आंखें। राम राम सीताराम, हर गंगे, फिर खींचकर कहते मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता था। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में गुम रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इस कहानी को पढ़ा, समझा। इससे आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।